भाई ये फास्ट एंड फ्यूरियस वाले भाई साहब मिले हैं, देखो रिवर्स भगा रहे हैं अभी। बहुत ही खतरनाक बंदा है यार ये। मतलब हमारी डील ऐसे हुई थी, सबसे पहले वो एक बंदे का 3 लाख रुपीस ये भाई साहब मांग रहे थे। जय हो का उज्बेकिस्तान का वर्जन सुन लो। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी मैं हूँ ताशकंद में, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके मैं निकला हूँ मेरे हॉस्टल से। सुबह के ऑलमोस्ट 8 बजे है। मैं अभी जाने वाला हूँ ताजिकिस्तान और ये मेरा वनडे का ट्रिप है ताजिकिस्तान में मैं खुजन सिटी जाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मुझे जाना है बस स्टॉप से बस पकड़ के मैं जाने वाला हूँ कंपास मॉल। तो यहाँ पे कंपास मॉल करके एक मॉल है जहाँ से टैक्सीज मिलती है, जो ओइबेक बॉर्डर है ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान का, वहाँ तक वो टैक्सी रहती है। फिर बॉर्डर क्रॉस करके मुझे दूसरी टैक्सी पकड़ के मैं खुजन सिटी जाऊँगा ताजिकिस्तान कंट्री में। ये है मेरा बस स्टॉप, बेकाट मेहरोजनो कोचासी। बहुत ही अजीब नाम रहते हैं यहाँ पे। और यहाँ के बस स्टॉप भी बहुत खूबसूरत रहते हैं। हर बस स्टॉप में स्मॉल स्टॉल्स भी रहता है या फिर कैंटीन भी बोल सकते हो। ये देखो ऐसे, ये देखो जहाँ पे स्नैक्स वगैरह कोल्ड ड्रिंक सारे मिलते हैं। अब मेरी यहाँ से 13T नंबर की बस है जो मुझे कंपास मॉल पहुँचाने वाली है, सिर्फ 2000 उज्बेकी सोम में, विच इज़ अराउंड 13 रुपये होते हैं कुछ तो। बट मेरे पास आज खुले हैं तो मैं उसको खुले ही देने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ के बस ड्राइवर और कंडक्टर भी जो रहते हैं अंदर वो बहुत ही जोलर है। कल शाम को मेरा उनके साथ झगड़ा हो गया। मतलब मैं लिटरली उनको गालियाँ दे रहा था इंग्लिश में, समझ में नहीं आ रही थी, बट मेरा दिल खुश हो रहा था। मैंने उसको 10,000 सोम दिए, उसने 8,000 सोम वापस ही नहीं दिए, टिकट भी नहीं दिया मुझे। सबको वो लेडी टिकट बांट रही थी, बूढ़ी थी थोड़ी, 50 साल की रहेगी, और सबको टिकट बांट रही थी, मुझे बांट ही नहीं रही थी वो टिकट। उसके बाद उसने मेरे पैसे भी रिटर्न नहीं किए 8,000। फिर ऐसे बोलते क्या मैंने पैसे मांगे तो उतरते टाइम ऐसे करने लगी वो। तो फिर उतरते टाइम में मैंने उसको बहुत गाली सुनाई, मतलब इंग्लिश में भी, मराठी में भी और हिंदी में भी। ये देखो आ गए हमारे 13T नंबर की बस। अब मैं उतर गया वो कंपास मॉल के नज़दीक वाले बस स्टॉप पे, और सामने ही कंपास मॉल में चल के जा रहा हूँ अभी। तो इस बस में कंडक्टर लेडी या फिर लड़के भी रहते हैं। मैंने छोटे छोटे लड़के भी देखे, छोटे मतलब एक 15-18 साल के लड़के, वो भी पैसे कलेक्ट करते हैं। ये सिस्टम मुझे यहाँ का पता नहीं है कि कैसा है। कभी कभी वो टिकट देते हैं, 2000 सोम का टिकट रिसिप्ट रहता है, वो भी देते हैं, कभी कभी देते भी नहीं। और वो सबके साथ होता है, मतलब यहाँ के लोकल्स है ना, उनके साथ भी वो, जब वो लोकल्स 2000 सोम देते हैं तो उनको भी कभी कभी टिकट देते हैं, कभी कभी नहीं देते। तो मुझे पता नहीं ये ट्रैक कैसे रखते हैं या फिर ये पैसे खुद ही रखते हैं, ये मुझे यहाँ का सिस्टम कुछ भी पता नहीं है, बट ऐसा है यहाँ पे। मैंने ज़्यादातर देखा है सुबह के टाइम पे वहाँ पे कंडक्टर नहीं रहता। कंडक्टर मतलब हमारे यहाँ पे कैसे वो गले में टिकट मशीन वगैरह लेके वो खड़ा रहता है, उस टाइप का यहाँ पे नहीं रहता। सिर्फ वो सबसे पैसे कलेक्ट करता है और बस, और कभी कभी टिकट देता है या कभी कभी देता भी नहीं है। तो इस टाइप का सिस्टम है, बिना पैसे दे के भी उतर जा सकते हो। मेरे 8,000 सोम वसूल करने हैं, बच जाने दो। 8,000 सोम मतलब ज़्यादा नहीं होता, बट फॉरेनर के साथ ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए। अगर ये लोग हमारे कंट्री में आएंगे तो हम लोग इतना उनको हॉस्पिटलिटी बढ़िया देंगे ना, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। कुछ लोग हैं अच्छे, बट कुछ लोग बहुत ही रूडली बिहेव करते हैं, हेल्प वगैरह कुछ भी नहीं करते वो तो। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लैंग्वेज प्रॉब्लम। उनको घंटा इंग्लिश समझ में नहीं आती, मतलब जो कॉलेज में जाते हैं या फिर स्टूडेंट्स वगैरह है उनको आती है इंग्लिश, और जो भी बड़े लोग हैं ना बिल्कुल इंग्लिश समझ में नहीं आती। ये आ गया है हमारा कंपास मॉल, ये देखो मेरे राइट साइड की तरफ पीछे, और यहाँ पे बहुत सारी टैक्सियाँ खड़ी है, तो उस तरफ मैं जा रहा हूँ। भाई ये फास्ट एंड फ्यूरियस वाले भाई साहब मिले हैं, देखो रिवर्स भगा रहे हैं अभी। बहुत ही खतरनाक बंदा है यार ये। मतलब हमारी डील ऐसे हुई थी, सबसे पहले जब मैं सबसे पहले यहाँ पर पहुँचा तो वो एक बंदे का 3 लाख रुपीस ये भाई साहब मांग रहे थे। तो मैंने डायरेक्टली नहीं बोला, नहीं मैं 80,000 ही दूंगा, 80,000 सोम ही दूंगा, बट वो नहीं बोले। फिर निगोशिएट वगैरह करके एक बंदे का 1 लाख सोम ऐसे डील हो गई हमारी फिक्स। तो मैं कुछ देर तक रुका रहा वहाँ पे। ये 3 लोगों को लेके जाते हैं, पीछे 2 और यहाँ पे 1। बहुत देर हो गई तो कोई आ भी नहीं रहा था। फिर वो क्या बोले कि 2 लाख सोम दे दो, हम दोनों ही जाते। तो बहुत टाइम से लोग भी नहीं आ रहे थे। मैंने भी सोचा ठीक है चलो जाने दो, 2 लाख सोम्स
मैं इनको देता हूँ और ये मुझे ओइबेक बॉर्डर तक छोड़ेंगे, जो ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान की बॉर्डर है। कुछ अराउंड 1300 रुपये कुछ तो होते हैं, 2 लाख सोम मतलब। तो 1300 रुपये में मैं पहुँच जाऊँगा बॉर्डर तक। जय हो का उज्बेकिस्तान का वर्जन सुन लो। हम लोग अभी ताशकेंत सिटी से बाहर आए हैं और ताशकेंत से ओइबेक बॉर्डर जो है उसका डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। सो लगभग 1 घंटा, सवा 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा भी लग सकता है, डिपेंड्स ऑन द ट्रैफिक। तो सिटी में थोड़ी सी ट्रैफिक थी, सिटी के बाहर अभी इतनी ट्रैफिक नहीं है, बट रोड थोड़े से ख़राब है और एक साइड पे कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। एक लेन का जो है वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हमारे भाई साहब फास्ट एंड फ्यूरियस वाले भाई साहब तो इतने ज़बरदस्त भगा रहे ना, तो मुझे लगता है 1 घंटे में तो पहुंचा ही देंगे वो। देखते हैं। कार में स्क्रीन भी है, सब फैसिलिटीज़ है। और भाई साहब वीडियो देख के मत चलाना, ऊपर सनरूफ भी है, बट मैं निकलने नहीं वाला हूँ क्योंकि बहुत ठंड है बाहर। कार में हीटर लगाया है। तो अभी मस्त मैं सोने वाला हूँ थोड़ी देर। सुबह बहुत जल्दी उठा था मैं और पिछले कुछ दिनों से ज़बरदस्त ट्रैवलिंग ही चल रहा है मेरा। फाइनली मैं उज्बेक बॉर्डर के पास पहुंचा हूँ और भाई साहब ने मुझे 1 घंटा 20 मिनट में यहाँ पे पहुंचा दिया है। ये जो मेरे पीछे है ना, इनसे मैंने करेंसी एक्सचेंज भी करवा ली है। हाँ, हल्की सी बारिश हो गई है यहाँ पे, इसलिए थोड़ी सी ठंड भी बढ़ी है। सो उज्बेकिस्तान की साइड का जो बॉर्डर है उसे ओइबेक बॉर्डर बोलते हैं और ताजिकिस्तान साइड से जो है उसे बुश्तौन बॉर्डर कहते हैं। तो अभी सामने की जो बॉर्डर है, मैं अभी वीडियो नहीं ले सकता उस बॉर्डर की या फिर जो भी वो वहाँ पे ऑफिसेस है, तो नो 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 थैंक यू। तो उसकी मैं फ़ोटो नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पे शायद पनिशमेंट मिल सकती है। तो अभी मैं इमिग्रेशन वगैरह सारी चीज़ें करता हूँ और फिर आपसे बातें करता हूँ। उज्बेकिस्तान से एग्जिट और ताजिकिस्तान में एंट्री हो चुकी है और बीच में मैंने नो मैंस लैंड में वीडियो भी बनाया था एक, बट वहाँ के एक ऑफिसर ने देख लिया और उसने मुझे बोला कि डिलीट कर दो। बट बहुत ही अच्छी तरीके से, फ्रेंडली तरीके से बोला, स्माइल करके बोला कि कहाँ से हो तुम, क्या करते हो, काम क्या करते हो वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद ताजिकिस्तान का भी इमिग्रेशन बहुत ही स्मूथ था, 5 मिनट में हो गया। मतलब यहाँ पे कुछ भी मुझे इशू नहीं आए, उज्बेकिस्तान साइड से भी और ताजिकिस्तान साइड से भी। जैसे ही मैं ताजिकिस्तान इमिग्रेशन क्रॉस करके बाहर आया और डायरेक्टली मुझे ये टैक्सी मिली जिसमें अभी मैं बैठा हूँ। उन्होंने खुजान तक 80 सोमानी बोल रहे थे वो, बट मैं नहीं बोल रहा था। मैंने निगोशिएट वगैरह करके पहले तो 30 बोल रहा था, फिर वो नहीं बोले, मतलब 30 तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर वो 60 बोला, फिर मैं 40, फिर हम लोग 50 पे एग्री हो गए और अभी 50 सोमानी में मैं अभी जा रहा हूँ खुजान। मेरे साथ 2 फॉरेनर्स भी है जो यूक्रेन से आए हैं। मैं पीछे बैठा हूँ क्योंकि मैंने 50 सोमानी दिए हैं, इसलिए मुझे पीछे बैठाया है और ये आगे बैठे देखो यहाँ पे, तो क्योंकि इन्होंने 80 सोमानी दिया है इसलिए। यहाँ से लगभग ताजिक बॉर्डर से खुजान है ऑलमोस्ट 60-65 किलोमीटर, तो मैक्स हाफ आवर्स लग सकता है, डिपेंड्स ऑन इनकी स्पीड। मतलब ये बहुत ही तेज़ गाड़ियाँ चलाते हैं यहाँ पे। तो गाइस फाइनली मैं खुजान पहुँच गया हूँ। ड्राइवर ने मुझे यहाँ का जो फेमस बाज़ार है पंचशंबे बाज़ार, वहाँ पे छोड़ा है इसने। ये है यहाँ का सबसे बड़ा बाज़ार